11वीं सदी में बनने वाला ये शानदार कैसल जो अपने 1000 साल मुकम्मल कर चुका है। अच्छा, इस कैसल के बारे में कहा जाता है कि 300 फायर प्लेसेस हैं इसके अंदर और 400 से ज़्यादा क्लॉक्स इसमें लगे हुए हैं। यकीन करो कि मैं यहाँ पे खड़े रह के इसको मुसलसल देखना चाहता हूँ। इनके मुतालिक अभी मुझे पता चला कि मलका आलिया को बहुत प्यारी हैं, ये उन्हीं की हैं। ये स्टीम इंजन इन्होंने यहाँ पे रखा है और कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इस पे बैठ के यहाँ विंडसर कैसल आई थी। और ये वाला दरख्त तो देखिए सामने, वुड्स ऑक, ये 800 साल पुराना दरख्त है। तो नाजरीन, जो आज की पहली हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन शुरू की है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं विंडसर कैसल, और ये बकिंगम पैलेस के बाद मोस्ट फेमस और सबसे ज़्यादा रहने वाली प्लेस है यहाँ के शाही ख़ानदान की। और ये पूरे यूरोप के अंदर सबसे पुराना ऑक्यूपाइड कैसल है। 11वीं सदी में बनने वाला ये शानदार कैसल जो अपने तकरीबन 1000 साल मुकम्मल कर चुका है। ये जगह इतनी खूबसूरत है, जैसे ही निसार भाई मुझे यहाँ पे लेके आए तो आई वाज अमेज्ड। यहाँ पे तकरीबन कोई 3.5 किलोमीटर लंबा एक वॉकिंग ट्रैक है और उसके साइड पे ये जो इन्होंने जिस तरह से ग्रासी लॉन और ये सब कुछ डेवलप कर रखा है, वाव। और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद जो प्लेन यहाँ पे लैंडिंग के लिए आते हैं और इसके बाद जो पीछे कैसल है, मैं मतलब हैरान हूँ यार। मतलब ये इंग्लैंड है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई रेजिडेंसी हो प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की और उसके करीब ऐसे कोई प्लेन लैंडिंग के लिए आ रहे हों। जिस तरह अभी आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल कैसल के तकरीबन ऊपर से गुजर के जा रहे हैं और सामने इसके दूसरी तरफ हीथ्रो एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे अभी ये लैंड करेंगे। कौन सा त्यारा है आप गेस कीजिए, मुझे लगता है ओमान एयरलाइन का है। लेकिन खैर, अभी हम आपको यहाँ पे करीब लेके जाएंगे और इस कैसल के मुतालिक मज़ीद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, जो कि यूरोप का सबसे पुराना कैसल ऑक्यूपाइड जो कैसल है वो माना जाता है। मलका बरतानिया जो अभी कुछ देर पहले वफ़ात पा गई हैं, एलिज़ाबेथ, वो उनके बारे में आता है कि वो ज़्यादातर इसी कैसल में रहती थी, विंडसर कैसल। तो अभी भी शाही ख़ानदान के ही ज़ेरे इस्तेमाल है। यहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी होती है बकिंगम पैलेस की तरह। ये बकिंगम पैलेस से तकरीबन कोई 22 माइल के फ़ासले पे है, तो अभी हम यहाँ से आगे अंदर नहीं जा सकते और गार्ड चेंजिंग सेरेमनी भी हमने वो मिस कर दी क्योंकि 11 बजे हो जाती है। लेकिन ये तो है कैसल। अच्छा, इस कैसल के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन कोई 300 फायर प्लेसेस हैं इसके अंदर और 400 से ज़्यादा क्लॉक्स इसमें लगे हुए हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, कभी अंदर गए तो वो भी आपको दिखाएंगे। आज तो मूड नहीं है और वैसे भी टाइम नहीं है, यहाँ पे टूरिस्ट है नहीं। लेकिन दूसरी जानिब ये तो चलो आपने देख लिया, असल चीज़ तो ये है यार, ये यहाँ पे ये देखो ज़रा यार, मैं यकीन करो कि मैं यहाँ पे खड़े रह के इसको मुसलसल देखना चाहता हूँ। मैं इस पे वॉक करूँगा जितना ज़्यादा मैं कर सका। ये सीन्स देखिए यार, क्या कहने, सुभान अल्लाह। लोगों के लिए पब्लिक एक्सेस है, कोई भी आ सकता है, कोई भी विज़िट कर सकता है। और ये देखिए लोग चल रहे हैं अपने कुत्तों के साथ और वहाँ तक ये ट्रैक, क्या नज़र को लुभाने वाला, दिल को खूबसूरत लगने वाला। तो मैं ऐसे ही भाई चलता जाऊँगा। विंडसर कैसल मत मिस कीजिएगा जब यहाँ पे आएँ, सिर्फ लंदन में ही ना घूमते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच निसार भाई कि उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। मैंने आपको माफ़ नहीं करना, मैंने वीडियो में लेते रहना तो बहुत अच्छी प्लेस है यार, बहुत ही कमाल। थैंक यू वेरी मच। विंडसर कैसल दूसरी तरफ से आपको दिखाया। अब इसके जो मेन फ्रंट व्यू है, जहाँ से एंट्रेंस वगैरह है, सब लोग आते हैं, ये देखते हैं। टूरिस्ट भी बहुत सारे आए, उधर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बतखें और लंबी गर्दन, जैसे वो होता है शुतुरमुर्ग, हाँ शुतुरमुर्ग जो होता है उसकी तरह, क्या पली हुई हैं यार। इसके साथ बिल्कुल एक झील है और झील के उस तरफ वो एक पार्क है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें बकसरत मिलेंगी, झीलें, रिवर्स, पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स। तो ये आके ये चीज़ बचती है, जब आप यहाँ आते हैं ना तो आप खूब यहाँ वॉक करते हैं, नेचर के करीब तर होके रहते हैं। या वाह, हेलो, हाय कितनी ब्यूटीफुल लग रही, वाह सुभान अल्लाह। इस तरफ विंडसर कैसल है और उसके साथ ही ये जो बतखें हैं यहाँ पे, इनके मुतालिक अभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही प्यारी हैं, क्योंकि ये मलका आलिया को बहुत प्यारी हैं, ये उन्हीं की हैं। और इनको जितने भी यहाँ पे बतखें नज़र आ रही हैं, चिप्स लगी हुई हैं ट्रैकिंग के लिए और इनकी हिफाजत के लिए
कैमरे हैं, मॉनिटरिंग की जाती है। और ये मतलब रॉयल फैमिली को जो चीज़ पसंद आए तो उसका क्या प्रोटोकॉल होता है, ये पूरी नदी, इसका साफ़ सुथरा इंतज़ाम, हर तरफ जो गार्ड्स बैठे हैं वो इनके लिए, क्योंकि जो एलिज़ाबेथ क्वीन थी उनको ये बहुत प्यारी थी और उन्होंने ये सारा सेटअप इन बतखों के साथ यहाँ पे बना रखा है। कैसल के सामने एक मार्केट है जहाँ पे पब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द जॉर्ज आप जानते हैं, ये इनका जो रॉयल फैमिली है उसमें कई बादशाह जॉर्ज के नाम से गुजरे हैं, जॉर्ज 1, 2 इस तरह से। और पब जो है बेसिकली इनका कल्चर है, वो शायद जोग्राफियाई लिहाज से भी कि सर्दी बहुत पड़ती है और वैसे भी लाइफस्टाइल होते हैं मुख्तलिफ लोगों के। तो ये सारे पब एरिया और बहुत ही पुराने हैं, चूँकि ये मौजूद हैं 1000 साल पुराने कैसल के बिल्कुल साथ, तो डेफिनेटली ये भी बहुत ओल्ड होंगे। विंडसर कैसल दूसरी जानिब से, और ये देखिए कितना बड़ा पैलेस है, वो वहाँ तक, और ये ऊपर से अभी भी कंटिन्यूसली प्लेन गुजर रहे हैं यहाँ से। चलें उस तरफ चलते हैं, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं दूसरी जानिब से। कैसल के इर्द गिर्द पूरी मार्केट से और ब्रांड्स हैं, कैफ़ेज़ आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये है मलका विक्टोरिया का एक स्टैचू, एलिज़ाबेथ से पहले, इसको बहुत अहमियत हासिल है इस वाली मलका को, विक्टोरिया, जिनके नाम के कई पार्क्स हैं, स्टेशंस हैं और कई लाइंस पे भी इनके नाम के स्टेशंस हैं। तो ये सामने मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना बड़ा कैसल होगा। यहाँ ये इसकी एक नुक्कड़ है और यहाँ से ये होता हुआ वो उस तरफ। मुझे यहाँ पे वो मैंने एक व्लॉग किया था दीपालपुर कैसल के हवाले से पाकिस्तान में, तो उसके अंदर भी वो जितना, अब तो उसके आसार इतने नहीं, तो बहुत मैंने उसको दिखाया, बहुत एक लंबा एरिया था, लेकिन वो मुझे यहाँ पे आके पता चलता है कि जो कैसल्स कैसे बनाए जाते थे, पूरे का पूरा शहर ही उसके अंदर आबाद होता था। वो प्रोटेक्ट करने के लिए रॉयल फैमिली और उसकी अफवाज, आम लोग, स्किल वर्कर, सब कुछ वहीं रहते। तो यहाँ पे ये कुछ ग्रुप टूर्स भी आए हुए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ देखते हैं इससे हम कहाँ तक जा सकते हैं और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ के जितने भी इदारे हैं और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी वाले बहुत फ्रेंडली हैं, इनके साथ जाके तस्वीरें बनाओ, हेलो हाय करो। जैसा कि बकिंगम पैलेस में कल मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें आपने देखा कि हमने तस्वीरें उनके साथ बनाई, बहुत वेलकमिंग है। और ये इस तरफ देखिए भाई, ब्रिटिश फ्लैग के साथ इस स्ट्रीट को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है और सारी ये जो लुक आ रही है ना, वो बहुत ही रिच लुक है भाई। एक एक चीज़ पे इतना काम किया गया है उसको, ये देखिए, खूबसूरत बनाने के लिए। और कैसल, मुझे लगता है इसको रेनोवेट करते हुए ना, उन्होंने ज़रा इसको कोई न्यू लुक देने की कोशिश की है बाहर से, क्योंकि अंदर से देखें, अंदर से सही वो पुराने आसार नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे अंदर वाला सेक्शन पुराना नज़र आता है, लेकिन बाहर से शायद थोड़ा सा रेनोवेशन की हो। और इन साइंस का भी कोई मकसद होगा। यहाँ पे मुंह खोल रहे हैं कोई, ये क्या है, इंसान ही है और ये खामोश है और इसका हाथ नहीं है लेकिन मुंह खुला हुआ है। वो साथ में कोई और आँख उसकी आई थिंक नहीं है। तो इन सारे साइंस का कोई मकसद है, कोई मतलब, कोई उदास, कोई कैसे, कोई कैसे। कैसल के साथ जो मार्केट है ना, ये भी बहुत बड़ी है और इसके मुख्तलिफ रास्ते गुजरते हैं। और यहाँ पे हम एक ऐसा मुनफरिद अजूबा देखने आए हैं जो उस दौर के हवाले से तो था। ये द वेरी फर्स्ट इंजन ऑफ ब्रिटिश रेलवे, जिस पे कहते हैं मलका विक्टोरिया बैठ के यहाँ पे आई थी। और आप जानते ही हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो सारा रेलवे सिस्टम था उसको बनाया। और आज इनका यहाँ पे भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो द क्वीन, ये जो आप स्टीम इंजन देख रहे हैं, आई थिंक स्टीम इंजन ही है बिल्कुल, ये वेरी फर्स्ट इंजन है। और कब? अक्टूबर 1894, 130 साल पुराना इसके अकॉर्डिंगली, या शायद उससे भी। ये देखिए जनाब, ये स्टीम इंजन इन्होंने यहाँ पे रखा है और कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया इस पे बैठ के यहाँ विंडसर कैसल आई थी और फिर इसको उन्होंने यहीं रख दिया लोगों के लिए। बट
बरतानिया की जो खूबसूरती मेंटेन की हुई है ना, उसमें एक चीज़ ये भी है, इन लोगों ने अपने सिग्नल्स को बहुत बड़े बड़े पोल बना के और पूरी सड़क पे नहीं फैला रखा। जैसे आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे सिग्नल हैं और यही उन्होंने मैनेज किया हुआ अपने पूरे रोड्स को, तो एक खूबसूरती में इजाफा होता है। जो टॉल आपको यहाँ पे नज़र आते हैं वो सिर्फ दरख्त ही हैं, और वो तो जाहिर बात है नेचर फ्रेंडली भी है और देखने में भी भले लगते हैं। तो ये मुझे चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी। हम पहुँचे हैं स्लाव में बर्नम बीचेस, एक बहुत बड़ा कह लीजिए जंगल ही है जहाँ पे सफ़ेदे की तरह के दरख्त हैं, और मैं जान के बड़ा हैरान हुआ कि ये 1000 साल पुराने दरख्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी अंदर भी जाना है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ दरख्त ऐसे, जैसे वो सामने 3 दरख्त लगे हुए हैं, वो देख के ऐसे फ़ील होता है जैसे 3 इंसान खड़े हुए हैं। एक उनका मुनासिब सा कद और उसके ऊपर जो उनकी शाखें निकली हैं वो किसी सर की तरह, ह्यूमन बॉडी की तरह। तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे ये बहुत सारे इंसान और उन इंसानों में 1000 साल पुराने इंसान दरख्तों की सूरत यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलते हैं जनाब, ये भी जगह देखने लायक है, अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बर्नम बीचेस इनका नेशनल रिज़र्व भी है, और यहाँ पे अगर कोई दरख्त, मैंने ये चीज़ कहीं और भी देखी थी कि मैं ना रास्ते में या पता नहीं कहाँ, लेकिन यहाँ देखिए ये दरख्त को किसी बामरे मजबूरी काटा होगा, लेकिन उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। या आप इसके ऊपर काई देखें कैसे लगी हुई है, तो काटने के बाद वो वहीं पड़ा हुआ है। और यार फिर मैं असल में हूँ ज़रा वो फ़िलासफ़ी वो लेता हूँ, कोई चीज़ नज़र आ रही है ना तो जो वो कुछ पैगाम जैसे दे रही हो, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये बूढ़ा हो गया तो उसके फिर भी पार्ट्स जो हैं वो उसके साइडों पे पड़े हुए हैं, लिए अभी भी उसका तना जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है बताने लायक कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये फ़ील करने वाली चीज़ें हैं, महसूस करने वाली। आप आएँ तो एक अच्छी वॉक हो सकती है, नेचर के, घनी नेचर के बीच आप एक अच्छा वक्त यहाँ पे गुजार सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बतलाया था कुछ देर पहले कि यहाँ पे हज़ारों साल पुराने दरख्त हैं, और ये वाला दरख्त तो देखिए सामने रूट्स ऑक, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी, ये 800 साल पुराना दरख्त है। इसको पूरा उन्होंने फेंस करके सेव किया हुआ है ताकि कोई इसके पास ना जाए, इसको नुकसान ना पहुँचाए, और पूरा उसका अपना ही एक मज़ार बनाया हुआ अलग से, हैं जी, कितनी उसको रिस्पेक्ट दी गई है। और इस पर मेरा ये ख्याल है कि इसकी हिफाजत के लिए निसार भाई वो ख़ास मेजरमेंट भी होंगे इसकी लुक आफ्टर के लिए, देखने के लिए, तो क्योंकि ये प्रॉपर वो नेशनल रिजर्व भी है ना, और ये पुराने जो दरख्त है ना, ये देखिए यहाँ पे स्पेशली उनके अराउंड उन्होंने फेंस की हुई है ताकि ये मज़ीद जो रिजर्व किया जाए और ये बचे रहें, इनको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये 800 साल पुराना, मतलब कितने दौर आए, कितने चले गए, और पूरी दुनिया में, लेकिन ये दरख्त अभी का भी है, उधर ही है, पता नहीं कितनों को लेके जाएगा ये। अरे ऐसे ही। हाँ, मेरा चूँकि काम ऐसा है, मैं दूसरे चैनल्स पे भी व्लॉग करता रहता हूँ, कभी सोशल, कभी पॉलिटिकल, कभी कैसे। तो इन दरख्तों को देख के, और इनके बहुत दौर गुजरते रहे लेकिन ये मौजूद है, तो मुझे वो बात याद आती है, अक्सर किसी ब्यूरोक्रेट को कोई पॉलिटिशियन जो है वो धमकी लगाए या बात करे ना, तो वो कहते हैं सर आप 3 साल 5 साल के लिए आए हो और हम जनाबे वाली 30 साल के लिए, आप चले जाओगे, हम इधर रहेंगे। तो मुझे इस दरख्त के आगे सारे दुनिया के जितने भी लीडर्स गुजरे वो पॉलिटिशियंस की तरह लगते हैं कि दरख्त कहते हैं कि तुम चले जाओगे, मैं इधर रहूँगा, और फिर पता नहीं, जैसे निसार भाई ने कहा, कितने औरों को लेके जाएगा, नाम भी याद नहीं होंगे उनके नाम भी नहीं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। और ये देखिए क्या खूबसूरत, और क्या इसकी शाखें निकली हुई हैं, और बहुत लोअर लेवल से ही निकल गई हैं। अमूमी तौर पे तो दरख्त होते हैं ऊपर जाके बड़ी शाखें निकलती हैं, लेकिन ये नीचे से ही, ये ऊपर की तरफ। तो भाई अगर महसूस करो तो बहुत कुछ, लेकिन अगर कोई नेचर लवर नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये महज दरख्त ही लगेंगे, चंद पत्ते, चंद तने और चंद झाड़ियाँ बस। लेकिन अगर फील करो तो आप 800 साल पुराने जानदार को यहाँ पे
देख रहे हो, उससे मुलाकात कर रहे हो। एरिया क्लोज्ड है, यहाँ पे उन्होंने एक लगा रखी है रस्सी कि आप उधर नहीं जा सकते। और ये सारा किस लिए होता है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। इस ट्रेल पे चलते हुए ज़रा ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अचानक से सामने रोशनी नज़र आई सूरज की, तो ये मुझे कुछ ऐसे सीन की तरह लगता है जैसे किसी फिल्म ड्रामे के अंदर जादुई मंजर दिखाना होता है ना, तो अचानक से अंधेरे से कोई रोशनी से निकलती है और ऑब्जेक्ट या हीरो हीरोइन जो भी है वो उस सीन में चला जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल नॉर्मल है और अचानक से यहाँ पे ये सीन शुरू हो जाता है। और इसके पत्ते भी ऐसे ब्राइट चमक रहे हैं जैसे वो लाइटिंग की हो किसी ने दरख्त के ऊपर। तो जाते हैं जनाब इसी जानिब, थोड़ा सा और इधर एंजॉय करते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं सलाओ के फनम रोड से, जो इसका मेन हब है। और यहाँ पे आपको हलाल फूड और कसीर तादाद में मिल जाते हैं। ये देखिए कश्मीर हलाल बचेस, मतलब यहाँ पे गोश्त आपको मिल जाएगा और मुख्तलिफ दोनों तरफ आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। तो ये सलाओ का मेन हब, मेन स्ट्रीट बता रहे थे निसार भाई। दिल है सलाओ का। हाँ बिल्कुल, फनम रोड हाँ जी। वो सामने क्या है? बिग बिलो और ये क्या बिग येलो क्या है? बिग येलो ये कोई मार्ट है या क्या है? सेल्फ स्टोरेज। अच्छा सेल्फ स्टोर है। ये क्या हरकत इन्होंने कर रखी है? मेरे नाम की स्पेलिंग उल्टे किए हुए हैं। मेरा नाम उल्टा किया हुआ। ये क्या है जी? एलडी ये सुपर स्टोर है। सुपर स्टोर है, अच्छा। ये यहाँ पे इनके घर देखिए, क्या खूबसूरत तरतीब है इनकी, एक ही जैसे। और बहुत ऊंचे ऊंचे घर नहीं है भाई, डबल स्टोरी हाउसेज हैं। और पूरा एक देखे ना स्टाइल एक ही जैसा, क्या खूबसूरत लगते हैं। और स्पेस भी ना बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उसको अंदर से बनाते इस तरह से हैं कि पूरी फैमिली जो है वो इजीली उसके अंदर रह पाती है और घर के सामने पाती। यस, और इसके डेफिनेटली दूसरी तरफ गार्डन भी होगा ना इसका। जी। गार्डन भी होता है हर घर का। बैक पे गार्डन। ये आप बिल्डिंग देखिए, एक्सपेक्ट कीजिए ये क्या होगा। ये एक गाड़ियों की जो एनुअली इंस्पेक्शन होती है ना, ये वो करने के लिए यहाँ पे ये बना रखे हैं। और मुझे खुशी हुई यहाँ पे वो पाकिस्तानी फ्लैग भी नज़र आ रहा है आपको। बहुत एक डिफरेंट थीम उसने दिया हुआ पेंटिंग से, क्या खूबसूरत बनाया हुआ, बड़ा कलरफुल। अभी आगे एरिया इमेज देखिए, अरे वाह, ये बिल्डिंग भी एक बड़ी न्यू सी सेंटर। अच्छा टेस्को, अच्छा वो जहाँ से आई थिंक सुबह हम आए थे। जी अरे वहीं पे दोबारा आ गए। ओके, सलाओ में डिनर के लिए हम पहुँचे हैं जैतून पाक अफगान रेस्टोरेंट। और हमने यहाँ पे चिकन, और ये चिकन कौन सा था वाला जी? चर्सी। मैंने उसे आई एक्सपेक्ट कि वो सिर्फ लैम्ब भी होगा, लेकिन ये चिकन में भी वो चर्सी बना होती है। और साथ में ये कोबिदा इस तरह इसको बोलते हैं। और ये हमने वो ट्राई किया था ईरान में, क्या कमाल चीज़ से। और इसके साथ ये छोटी सी रोटी, ये हमारा तीसरा पार्टनर है इस खाने का। ये सैलड बहुत टेस्टी है इनका। तो ये खाने का रिव्यू देते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और बताते हैं कि ये जैतून यहाँ पे सलाओ में इसका टेस्ट और रिकमेंडेशन क्या है। यार माशाल्लाह से टेस्ट जो है ना वो डिज़र्व करता है, जैसे इन्होंने नाम रखा है पाक अफ़गान, वो प्योर पश्तून जायका। और ये चिकन में भी मुझे मतलब नहीं था कि वैसी बनेगी इतनी अच्छी, लेकिन बहुत आला, बड़ी जूसी। और इनकी जो ख़ास रेसिपी होती है चर्सी वाली, वो टेस्ट आ रहा है। मैंने वो पेशावर से टेस्ट किया, फिर मांगा मंडी लाहौर के करीब वहाँ से, और सेम मतलब वो चर्सी वाली। ये आदिल भाई कह रहे थे कि जी खाने का टेस्ट सिर्फ पाकिस्तान में है। मैंने कहा था चलो आप तो चेक करो, तो चलो जी, बड़ी खुशी है कि इनको पसंद आया। बाकी बहुत डिलीशियस खाना। जी मुझे कह रहे थे ना खाना बहुत अच्छा, मैंने कहा यार निसार भाई होगा, लेकिन खाने पाकिस्तान में है तो स्टिल मतलब उसको मैच करना, वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे वो एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें वैसी अवेलेबल नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती। लेकिन भाई साहब आपकी पसंद है, और ये मुझे मतलब मैं थोड़ी देर बाद रोटी तलाश करता हूँ, रोटी किधर, और पता चलता है रोटी इधर। सुबह आए थे यहाँ से, किया था ब्रेकफास्ट, और अब कॉफ़ी हमें निसार भाई ने बताया कि कॉफ़ी जो है चाय वाला की ज़बरदस्त है, तो कॉफ़ी लेके अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की जानिब। तो रिकमेंडेड है, आप यहाँ पे आइए तो ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आज यार सारा दिन हुआ ये है कि ऑक्सफोर्ड के लिए टाइम ही नहीं बचा, और हम कैसल गए, फिर एक दो जगहों पे और गए,
तो वो करते कराते जनाब अली टाइम हो गया ख़त्म। तो ऑक्सफोर्ड हमने रख दिया सैटरडे वाला दिन, तो वो इंशाल्लाह फिर एक दिन करेंगे व्लॉग। अभी जो है मैं यहाँ से वापस पेडिंगटन जा रहा हूँ और पेडिंगटन से फिर लैम्बेथ नॉर्थ की जाने। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं इंजॉय करूँ मेट्रो की ये ज़बरदस्त ट्रेन जर्नी को।